2021 ये साल आपको कैसा गया? आई होप अच्छा गया ही होगा। लेकिन इस साल में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए तो तैयार हो जाइए। जो आने वाला साल है 2022, इस साल में आप कुछ अचीव करना चाहते, कुछ अलग करना चाहते, यानी सक्सेस लाइफ जीना चाहते, सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते, तो सक्सेस के लिए कुछ 12 पॉइंट्स है, वो हम फॉलो करके उसकी हैबिट बना के हम अपने ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो पॉइंट्स। वीडियो टाइटल, हैबिट्स ऑफ सक्सेस लाइफ। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है उद्योग मंत्रा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलते रहे। इनमें से कुछ पॉइंट्स हमने सेल्फ मेड मिलीनियर्स इस किताब से लिए, जो बहुत अच्छी बुक है। पहली हैबिट है हमारी थिंक पॉजिटिव, यानी आप पॉजिटिव सोच रखो, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी हम काम कर रहे उसके बारे में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है कि ये काम मेरा ज़रूर होगा। ऐसा नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई दूसरा कर सकता है, उससे बेटर मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। ये सोच हमें बदलनी है। जो भी हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग से करना है। लाइफ में हम कुछ सक्सेस के लिए प्लान बना रहे हैं तो वो प्लान बनाते वक्त हमें पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। हमें पॉजिटिव रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ छोटे मोटे कुछ काम करने हैं जिससे हमारी एनर्जी बने रहे और हमेशा हमारे माइंड को पॉजिटिव सिग्नल देते रहे। एक तो आप डेली मेडिटेशन या योगा कर सकते हो, एक आधा घंटा से 1 घंटा तक। उसके बाद जो आप डेली सॉन्ग सुनते हो, यानी गाना जो सुनते हो, वो गाना पॉजिटिव लेयर का सुनिए, नेगेटिव लेयर का मत सुनो। सॉन्ग में भी 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव लेयर और एक दूसरा नेगेटिव लेयर। आप जो म्यूज़िक यूज़ किया हुआ है उस गाने का, उसके लेयर जो होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा ही गाना आप चूज़ करो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ऐसे गाने, पॉजिटिव लेयर गाने, यानी उससे आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहे और माइंड को पॉजिटिव सिग्नल देते रहे। इससे आप बहुत फ्रेश रहेंगे और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका पूरा फोकस रहेगा। और अगर आप नेगेटिव लेयर के गाने सुनते हो तो हमेशा आपके माइंड को एक नेगेटिव सिग्नल मिलता रहेगा और आप खुद को कंफर्ट महसूस नहीं कर पाओगे और आप दिन ब दिन बोरिंग होते चले जाओगे और आपका माइंड जो है वो हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। तो इसलिए आप ज़्यादातर पॉजिटिव लेयर के सॉन्ग सुनो, इससे आपको एनर्जी बहुत मिलेगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप जब सोते हो, सोने से पहले आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको पसंद है। लाइक किधर घूमना, नई चीज़ें, कपड़े या गाड़ी, यानी ऐसे कौन सी भी चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती है, तो वो आप सोते समय वो माइंड में रखो कि आपको पॉजिटिव बातें जो है वो माइंड में लानी है। उसके बाद आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो, उठने के बाद आपको वही पॉजिटिव चीज़ें याद रखनी है और आज क्या क्या हमें पॉजिटिव करना है। दर्द भरी या नेगेटिव चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। इससे आपकी दिन भर की जो एनर्जी है वो बची रहेगी। हमेशा आपको ऐसे वीडियो देखने हैं जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप संदीप माहेश्वरी जी का कोई वीडियो देख सकते हैं, या विवेक बिंद्रा जी या अनुराग अग्रवाल जी, इनके आप वीडियो देख सकते हैं। इससे आप बहुत इंस्पायर रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी। और ऑल टाइम आपको एक्टिव रहना है। अगर किसी दिन आपको अनएक्टिव लग रहा हो, 5 से 10 मिनट आप रनिंग कीजिए, उसके बाद आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाएगी। इससे आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी ऐसी कार देखी जो आपको बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत महंगी है, उस वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं ले सकता, ये हमारी बस की बात नहीं, बल्कि ये हमें सोचना है कि वो कार मैं ज़रूर एक ना एक दिन ले सकता हूँ और मैं ले के ही रहूँगा, वैसा मैं खुद को काबिलियत बनाऊँगा। इस तरह आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना है। दूसरी हैबिट है हमारी बिग ड्रीम्स, यानी सपने बड़े रखो। सपोज़ आप सपने ही बड़े नहीं रखोगे तो आप लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकते। आपके सपने बड़े होने चाहिए, तभी आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हो। कई लोग टारगेट और ड्रीम को एक ही मानते हैं, लेकिन
ये एक ही नहीं है, टारगेट और ड्रीम दो अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप अभी काम कर रहे हो उसमें आपको ग्रोथ चाहिए, तो उसीलिए एक आप प्लान बनाते हो। जो करंटली आप जो वर्क कर रहे हो उसी के लिए आप प्लान बनाते हो। 1 महीना, 1 दिन, 1 साल या 6 महीने का जो आप प्लान बनाते हो और वो कंप्लीट करते जाते हो, उसको हम टारगेट बोलते हैं। और ड्रीम उसको बोलते हैं जो आप अपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो। जो लाइफ आप जीना चाहते हो वो एक आम आदमी नहीं जी सकता। ऐसी लाइफ आप पाना चाहते हो, उसको हम ड्रीम कहते हैं। जब आप बड़े ड्रीम देखते हो, आप प्लानिंग भी उस तरीके की करते हो और टारगेट भी ऐसे बनाते हो जो आपका ड्रीम कंप्लीट हो सके। तो ड्रीम बड़े रखना बहुत ज़रूरी है सक्सेस लाइफ के लिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा कहते हैं कि एक कहावत है, जितनी बड़ी चादर उतने ही पैर फैलाना चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इसे रॉन्ग कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारी चादर बड़ी करनी चाहिए या बदलनी चाहिए, यानी हमें बड़े सपने देखना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े सपने देखने में ही घबरा जाते हैं। उस तरह का आपका थिंकिंग आपको कभी सक्सेस में आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आपके ड्रीम बड़े हो, फॉर एग्ज़ाम्पल महंगी कार्स, हाउस, क्रूज, ट्रैवल करना, पूरी दुनिया घूमना, यानी जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, वो अगर आप करना चाहते हो, वैसे अगर आपके ड्रीम्स है तो लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। हमारी तीसरी हैबिट है फर्स्ट सेविंग देन अर्निंग। इसका मतलब है पहले आप बचाना सीखो, बाद में कमाना सीखो। अगर आप सेविंग नहीं करना सीख गए तो आप ज़िंदगी में कितना भी कमाओ, आपका सेविंग ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले आप सेविंग करो, बाद में अर्निंग करो। ज़्यादातर आम आदमी की दिक्कतें क्या होती है, वो ऐसे चीज़ों पे खर्च करता है जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बाहर गए और समझो किसी दुकान में सन ग्लासेस के ऊपर यानी गॉगल्स के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, 2000 के सन ग्लास 1000 में मिल रहे, तो आम आदमी क्या सोच लेता है, अरे 1000 मेरे बच रहे हैं, 1000 दे के वो सन ग्लास खरीद लेता है। वो ऐसी चीज़ घर ला रहा है जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है, यानी ऑलरेडी उसके पास सन ग्लास है, लेकिन 2000 के सन ग्लास 1000 में उसको मिल रहे, इसलिए घर लेके आया। यानी 1000 वो ऐसा ही खर्चा करके आया, उसने अपना 1000 रुपये स्पेंड कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होगी। फर्स्ट टाइम में सेविंग की ट्रिक्स जाननी होगी, उसके बाद हम बिजनेस या कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसे हमें अर्निंग हो। सेविंग बहुत ही ज़रूरी है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ के लिए। अगर आज आपने आम जिंदगी में सेविंग करना जान लिया तो आप 100 करोड़ का भी बिजनेस करो, उसमें आप प्रॉफिट में ही रहोगे। फोर्थ पॉइंट है सेट टारगेट्स। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टारगेट नहीं बना पाओगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। टारगेट लेके काम करने से काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और प्रॉपर बनता है। आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और उसका टारगेट बना लो। ध्यान रहे, आप बड़े टारगेट मत बना लो, छोटे छोटे टारगेट आप बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपका कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस में पिछले साल आपको 10 लाख रुपीज़ का सेल हुआ है, तो इस साल आपको टारगेट बनाना है 12 लाख का, यानी 10 से 20% आपको बढ़ा के टारगेट लगाना है। मान लो अगर आप 18 या 20 लाख का टारगेट लगाते हो और बाई चांस आपसे वो टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाता तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और कभी भी ज़िंदगी में आप टारगेट लेके काम नहीं करोगे। तो इससे बेटर ये है कि जो आप कर सकते हो वो जान लो और उतना ही टारगेट रखो जो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये होगी टारगेट अचीव थ्योरी। याद रखिए, ड्रीम्स, गोल्स एंड टारगेट ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ड्रीम्स यानी वो काम जो आम आदमी नहीं कर सकता, जैसी महंगी गाड़ियाँ, घर, ट्रैवल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टारगेट यानी छोटे छोटे पार्ट में आप जो काम डिवाइड कर लेते हो और उससे अपना जो टारगेट बनाते हो वो टारगेट है। और गोल्स यानी जो बिज़नेस के लिए जो आप गोल बनाते हो कि इस साल में ये करूँगा, 5 साल के बाद ये करूँगा, 10 साल के बाद ये करूँगा, उसे हम गोल कहते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कभी भी आप टारगेट लेके ही काम करो।